हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। पिछले क्लास में हम लोगों ने 4 और 5 के विभाज्यता का नियम अच्छी तरह से समझ गए थे। आज की क्लास में हम आगे देखेंगे 6 का विभाज्यता का नियम और 7 के विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। पिछला क्लास में अगर किसी को डाउट हुआ होगा तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख दें और आगे की क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, इसके बारे में अच्छी तरह से समझेंगे। मान लीजिए 6 से विभाज्यता का नियम आपको कभी भी पूछेगा कोई भी, बेझिझक आप मेरे वे में देखिएगा, आप मेरे मेथड को फॉलो कीजिएगा, बेझिझक बन जाएगा कोई भी क्वेश्चन होगा। जैसे कि कहता है 6 से विभाज्यता का नियम, अगर कोई भी संख्या हो, दुनिया की कोई भी संख्या हो सकती है, अगर कोई भी संख्या हो वह 2 से और 3 से विभाज्य होता हो, तो वह 6 से विभाज्य होगा। अब इसको देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल को ले करके देखेंगे, तब हमको अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। डिफिनेशन में होता है क्या है ना कि किसी किसी को समझ में नहीं आता है, तो डिफिनेशन में कहता है कि अगर कोई भी संख्या हो वह 2 से भी कटे, यानी कि 2 से विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो। अगर इन दोनों से कोई भी संख्या विभाज्य हो जाता है तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि 6 से विभाज्य हो रहा है। अब देखते हैं एग्जाम्पल लेकर के, अगर कोई संख्या लेते हैं, जैसे कि अगर इस संख्या को लेते हैं, इस संख्या को देखेंगे तो 2 से विभाज्यता का नियम में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, सबसे लास्ट में संख्या देखेंगे, अगर 0, 2, 4, 6 आएगा तो उसके बाद लास्ट में 8 आएगा तो इसको समझ जाएंगे क्या 2 से विभाज्य होगा। अब इसमें हम देखते हैं कि इसके लास्ट में 0 है, इसका मतलब है कि ये 2 से विभाज्य होता है। लेकिन यहाँ शर्त ये नहीं है कि 2 से सिर्फ विभाज्य होना चाहिए, बल्कि शर्त ये भी है कि वह संख्या 3 से भी विभाज्य होना ज़रूरी है। यहाँ देखिए, आप 3 से भी विभाज्य है और दूसरा है 2 से भी विभाज्य है, तो ये तो 2 से विभाज्य हो गया। और 3 से आपको विभाज्यता का नियम बताए थे कि चुपचाप मार के आप काट लीजिए अच्छी तरह से। जैसे कि 3 से अगर काटेंगे तो 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, इसका मतलब है कि ये 3 से भी भाग लग रहा है और 2 से भी भाग लग रहा है। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल सटीक पड़ रहा है, 6 से विभाज्य होगा। इसी तरह से और भी कोई और दूसरा ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं इस तरह का कोई सवाल ले लेते हैं। अब इसके भी लास्ट में देखेंगे कि ये 2 से विभाज्य होता है। क्यों देखेंगे, जैसे कि लास्ट में अगर इसका 0 आएगा तो बिल्कुल 2 से विभाज्य होगा। अगर मान लो इसी में आ जाता है 2, इसी में आ जाता अगर 4, 6 आ जाता, तो इसका मतलब है ये 2 से विभाज्य होता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 3 से विभाज्य होना चाहिए। और ये देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे तो 27 जो है वो 3 से भी विभाज्य हो रहा है। 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नवा 27, 9 बार में यहाँ पे लगता है 3 से भाग। अब यहाँ देखेंगे 3 से भी लग रहा है और उसी तरह से 2 से भी विभाज्य हो रहा है। इसका मतलब है कि ये 6 से विभाज्य बिल्कुल होगा। अब आप लोग बता सकते हैं इसमें से, अगर किसी को भी डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख दीजिए। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं 7 से विभाज्यता का नियम में। अब देखेंगे कि 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। इसमें ना क्या है ना क्या, इसमें कोई भी संख्या होगा ना, इसके लास्ट का संख्या को देखेंगे और उस लास्ट के संख्या को 2 से गुना करने के बाद उसके जस्ट बगल वाला जो होगा उसमें घटा देना है। और घटाने के बाद अगर वह 7 के पहाड़े में टेबल में आता हो या 7 से कटता हो, समझ जाएंगे कि वो पूरा का पूरा जो संख्या होगा वह 7 से विभाज्य होगा। इसका डिफिनेशन के तौर पर देखते हैं, अगर कोई भी संख्या हो उसके लास्ट के अंक को 2 से गुना कर देंगे, गुना कर
बगल वाले से घटा देंगे। घटाने के बाद अगर वह संख्या 7 से विभाज्य होता हो तो वह 7 से विभाज्य होगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे ना तो डिफिनेशन बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है। यहाँ से देखेंगे तो आपको डिफिनेशन में देखने पर लगेगा कि बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस है, हालांकि इतना बड़ा लंबा प्रोसेस नहीं है जब आप इसको अच्छे तरह से समझ जाएंगे। अब इसको अच्छे तरह से कब समझेंगे, जब आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा। और आपको एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जैसे कि कोई भी संख्या लेंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, हम ले लेते हैं 2 4 3, इस तरह का संख्या ले लेते हैं। ये नियम कहता है कि लास्ट के संख्या को ना आप 2 से गुना कर दीजिए। लास्ट का संख्या तो इसमें 3 है, अगर इसको हम 2 से गुना करते हैं और गुना करने के बाद जितना आएगा उसके बगल वाला से आप घटा दीजिए। 3 दूनी 6 होता है, इसमें आप घटा दीजिए बगल वाला, तो यही है 4 है। अब इसमें घटाएंगे तो आप 4 में तो 6 जाएगा नहीं, बगल वाला से पैंचा लीजिएगा। 14 में 6 जाएगा तो बचेगा कितना, 8, और ये बचा कितना, इधर 1 बचा। अब देखेंगे कि 7 के पहाड़े में क्या 18 आता है? नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। तो इसका मतलब है ये 7 से विभाज्य नहीं होगा। अब दूसरा संख्या लेते हैं, इसी में अगर हम 4 ले लेते हैं, इसको देखेंगे कि 4 को अगर 2 से गुना करते हैं तो 4 दूनी 8 आता है। इसके बगल वाला से घटाइए आप, अगर 14 में से 8 जाएगा तो यहाँ बचेगा 6, और इसके पास कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये भी नहीं हो रहा है। अब दूसरा संख्या लेकर के देखते हैं हम लोग। इन्हीं में लेंगे, अगर 3 4 5 ले लेते हैं। अब 5 को आप कीजिए क्या, 2 से गुना कीजिए, 5 दूनी 10 आता है, और इसमें घटा दीजिए। उसके बाद कितना आएगा, 4। उसके बाद यहाँ पे 3 में 1 जाएगा तो 2, 7। अब ये भी नहीं आ रहा है। रुकिए, पहले हमको अब इसका एग्जाम्पल लेकर के देखिएगा ना तो आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। डिफिनेशन से आपको हो सकता है कि समझ में ना आए, लेकिन ये जो है एग्जाम्पल आपको जो देंगे इसमें बहुत अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम 343 को लेते हैं, इस संख्या को अगर लास्ट वाला संख्या को 2 से गुना कीजिएगा ना तो 3 दूनी 6 आएगा, और बगल वाला से आप घटा दीजिए। घटाने के बाद देखिए कितना आता है। इसको जब घटाइएगा तो 14 में से 8 जाएगा, 6 जाएगा तो 8 बचेगा, और उसी तरह से इसमें 2 बचा तो 2। अब आपको तो पता है कि आप महाल पढ़े हुए हैं, तो 7 का पहाड़ा में 28 तो आता है, बिल्कुल आता है। हम आपको बता दिए कि लास्ट के संख्या को 2 से गुना कीजिए, गुना करने के बाद बगल वाला से घटा दीजिए। अगर घटाने के बाद वह 7 के पहाड़ा में आता हो, 7 से विभाज्य होता हो, तो ये पूरे के पूरे संख्या जो है ये 7 से विभाज्य हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम मान लेते हैं 345 को अगर लेते हैं, इस संख्या को अगर हम 350 को लेकर के देखते हैं तो इसके लास्ट का संख्या को देखिएगा तो आपका लास्ट का संख्या मिलता है 0। इस 0 को आप 2 से गुना कीजिए। अब 2 से जब 0 को गुना कीजिएगा क्या, हालांकि दुनिया की कोई भी संख्या से आप 0 को गुना कीजिएगा तो उसका जो हो 0 ही आएगा, उसका गुणनफल। अब यहाँ पे 0 गुना 2 करेंगे तो 0 आएगा, इसमें घटा दीजिएगा, और 0 जब घटाइएगा तो सेम संख्या मिलेगा, 35 मिलेगा। अब ये 35 को देखेंगे क्या 7 से विभाज्य है, तो हाँ है, क्योंकि 7 × 5 = 35 होता है, 7 के पहाड़ा में आता है, इसका मतलब है ये 7 से विभाज्य होगा। इसी तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल होगा, इसको आप उतार के अपने कॉपी में एक एक करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये बहुत ही ज़रूरी होता है, चाहे वो छोटा एग्ज़ाम हो या बड़ा एग्ज़ाम हो, कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है, सारा एग्ज़ाम में ये सब चीज़ पूछा जाता है। तो आज की क्लास